Right, doctor. So we have received a few questions. तो मैं एक एक करके उसको अनाउंस करता हूँ. You can answer them and उसके बाद we can conclude the webinar. Yes. So पहला question is how much water should we ideally consume during summers? Like we can consume average is like 2.5 to 3 is like in all seasons. We should take 2.5 to 3 liters of water in all seasons. दिस इज एडवाइजेबल. लेकिन समर में थोड़ा जो स्वेटिंग वगैरह बढ़ जाता है उसकी वजह से हमें थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो भी इट इज ओके. Okay. जितना आपको प्यास लगे, जितना आपकी बॉडी डिमांड करे उतना लेंगे तो भी चलेगा. मतलब पानी ज्यादा पीना है. 2.5 और 3 लीटर तो मिनिमम है इन समर्स. Right, right. So second question is what kind of foods should we prefer during summers to avoid any kind of stomach issues? हाँ, स्टमक इश्यूज के लिए मैंने जैसे बोला था कि आपको स्पाइसी ऑयली फूड अवॉइड करना है. बाहर का खाना जितना हो सके उतना अवॉइड करें. जितना हो सके हेल्दी खाना खाएं. सलाद इंक्लूड कर सकते हैं. टमाटोज है, क्यूकम्बर्स है, ये सब आपको कूलिंग इफेक्ट देंगे. आपके जो बॉडी में हीट हो जाता है और उसकी वजह से जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं तो क्यूकम्बर इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ. फिर बटर मिल्क आप ले सकते हैं आफ्टर लंच. वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है फॉर डाइजेस्टिव इशू. इट एक्ट्स एज अ प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक ऑल्सो. आप दही इंक्लूड कर सकते हैं सो दैट यू कैन यू कैन नॉट हैव द मतलब आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा. दही खाना मतलब ड्यूरिंग लंच आप ले सकते हैं. फिर बहुत सारे फूड्स जैसे मैंने बोले क्यूकम्बर है, वाटरमेलन है, ये अगर आप आपके डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपको मतलब आफ्टर अ स्पैन ऑफ टाइम यू विल सी द चेंजेस. जैसे आपको डाइजेस्टिव इशू थोड़े रिड्यूस होंगे. जितना आप पानी ज़्यादा पियोगे, वाटर रिच फूड्स लोगे, उतना आपको डाइजेस्टिव इशू भी रिड्यूस हो जाएंगे. इवन एसिडिटी ब्लोटिंग वगैरह जो होता है वो भी रिड्यूस होगा एंड हीट से भी आप बच सकते हो. Right, right. So the next question is a bit interesting one, and even I want to know this. Is there any specific range of SPF which you can recommend for men to avoid skin tan? No, like you can if you want to avoid skin tan you should use like sunscreen. ये सिर्फ sunscreen जो है सिर्फ मतलब it is only for females. It is not like that thing. You can use it for men's also. Men's also can use it like SPF 20 जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब गुड ये रहता है टू अवॉइड टैनिंग इन सन. एंड अगर लाइट क्लोथ्स मतलब यूज़ कीजिए. लाइट कलर्ड क्लोथ्स जैसे कि वाइट कलर हो गया, येलो कलर हो गया, ये आप यूज़ कर सकते हैं. कॉटन क्लोथ्स यूज़ कर सकते हैं. देन जो डार्क कलर क्लोथ्स होते हैं ना वो समर में मतलब क्या होता है हीट को अब्सॉर्ब करता है. उसकी वजह से जो हार्मफुल यूवी रेज होते हैं वो डायरेक्टली आपके स्किन के ऊपर कांटेक्ट हो जाती है और आपको टैनिंग हो सकता है. तो वो सब अवॉइड करने के लिए आप लाइट कलर क्लोथ यूज़ करो. फिर मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं. देन सनस्क्रीन वगैरह है वो सब सन ब्लॉक क्रीम्स जो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हो. ये सब आपके टैनिंग को रिड्यूस कर देगा. Sure. So, agla question is, mangoes are good source of vitamin C, but it also creates heat in our body. So how do I understand that how many mangoes are too much for one meal? Also, after a few days, it creates stomach issues. How much should kids and adults consume? ओके
हाँ, yeah, I just didn't include mangoes in my session. Mangoes is very like good for summer and वो seasonal fruit है, तो हमें mango तो at least one daily तो use करना है, मतलब लेना ही है। और अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, मतलब लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को मैंगो की वजह से एक्ने पिंपल्स हो जाते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं, तो उसे क्या करना है, पहले हमें मैंगोज को 1-2 घंटा पानी में सोक करना है, उसके बाद हमें वो कंज्यूम करना है। विदाउट सोकिंग हमें कंज्यूम नहीं करना है, या उसकी जो एसिटिक कंटेंट है उसकी वजह से आपके मतलब बॉडी में रिएक्ट कर जाएंगे और आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मैंगो को अच्छी तरह से 2 घंटे के लिए सोक करना है पानी में, उसके बाद उसका कंज्यूम करना है। और एटलीस्ट 1 और 2 इज ओके, लाइक चिल्ड्रंस में भी 1 and 2 इज वेरी गुड। मैंगो आपको हीट से भी बचाएगा, मतलब इट इज वेरी गुड सीजनल फ्रूट, you should take it at least 1 or 2 is okay। लाइक डायबिटीज पेशेंट में भी अगर हाफ से स्टार्ट करे मैंगो खाना इज लाइक एडवाइजेबल, बहुत अच्छा रहता है। वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी है, इतना ज़्यादा नहीं है उसका, फिर भी आप ले सकते हैं, मतलब हाफ से स्टार्ट कर सकते हैं, देन यू कैन इंक्रीज द क्वांटिटी टू 1 इन डायबिटीज पेशेंट। और ऐसे चिल्ड्रंस में वगैरह तो 1 और 2 अगर खा ले तो कुछ होने नहीं वाला है। और अगर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं तो यू कैन you can do one thing, like you can take it one on alternate days, you can take it one day and skip other day, and then you can include in your daily life। Right. एंड सोक करके खाना इज लाइक उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो जितना हो सके हमें सोक करके ही खाना है मैंगो को। जी। तो अगला क्वेश्चन इज, I tend to sweat a lot during summers. Even when I go to sleep, I start sweating a lot. I switch on the AC to around 22 to 24 degrees Celsius, but to avoid sweating. But after a while, I start feeling too cold. Are there any remedies to avoid this? रेमेडीज यानी कि आप सबसे बेटर मैं आपको ऑप्शन बोलूँ तो है कि आपकी जो लाइफ में जो डाइट में जो है ना, वो जितना हो सके कूलिंग ड्रिंक्स और वाटर रिच फूड्स ये सब इंक्लूड करें, क्योंकि आपकी बॉडी की जो टेंडेंसी है ना, वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। आपका बॉडी जो है ना वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी वजह से आपको स्वेटिंग वगैरह, ये जो कॉमन है, ये नॉर्मल है, स्वेटिंग होना समर सीजन में इज नॉर्मल, सबको होता है, सबको रात में स्वेटिंग वगैरह होता है। लेकिन आपको अगर मतलब रिड्यूस करना है, आपका स्वेटिंग जो है वो पूरी तरह से बंद नहीं होने वाला है, उसका जो इंटेंसिटी है वो हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। हम लोग अपने डाइट में, लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस करें तो डेफिनेटली हो सकता है। Okay. So the next question is, I get dehydrated very often during summers, and as a result, I start feeling very weak for the next 3 to 4 days. I heard your tips, which I already follow, but it doesn't improve my health. Should I consult a doctor immediately? Can you just repeat? मतलब what is the issue exactly? Can you So, just repeat again? yes. So, I get dehydrated very often during summers, and as a result, I start feeling very weak for the next 3 to 4 days. I already heard your tips, which I already follow, but it doesn't improve my health. Should I consult a doctor immediately? No, see, if you make right like changes, uh, like you should like I previously also said कि अगर आप कुछ मिस्टेक कर रहे हो अपने लाइफ में, इसी वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है, अगर आप सारे टिप्स फॉलो कर रहे हो इन प्रॉपर वे से फॉलो कर रहे हो, तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके मतलब आपके लाइफस्टाइल में क्या ऐसी गलती हो रही है, वो पहले हमें तो देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्यों आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है, आपकी बॉडी टाइप कैसी है, आपकी एज,
सेक्स, ये सब भी मैटर करता है। और फिर मतलब आपकी लाइफस्टाइल कैसी है वो पहले हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि आप सब टिप्स फॉलो करते हो, लेकिन क्या आप वैसे ही फॉलो करते हो जैसे मैंने बोला है कि आप पानी जो है वो रेगुलर इंटरवल्स में लेते हो, या फिर सिर्फ सुबह 1 लीटर ले लिया, फिर शाम को याद आया तो शाम को ले लिया, ऐसे एक साथ गटागट पी लेते हो, तो उसकी वजह से भी आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। फिर आपका डाइट कैसा है, आप स्पाइसी फूड खाते हो या नहीं खाते हो, आप क्या फॉलो कर रहे हो, क्या कौन से टिप फॉलो कर रहे हो, कौन से नहीं फॉलो कर रहे हो, ये जब तक आप मतलब हमें मतलब कंसल्ट नहीं करोगे तब तक मतलब समझेगा नहीं कि आपको डिहाइड्रेशन क्यों हो रहा है और वीकनेस की मतलब वजह क्या है। वीकनेस के बहुत ज़्यादा मतलब बहुत रीजंस होते हैं, जैसे कि हेमोग्लोबिन लो होता है उनको भी वीकनेस होता है। फिर जिनका मतलब बहुत ज़्यादा समर में धूप में अगर हम लोग आउटसाइड बहुत ज़्यादा एक्सपोज रहेंगे सनलाइट को, बहुत ज़्यादा देर तक फिजिकल एक्सर्शन करते रहेंगे, तो उनको भी वीकनेस ऑफ कोर्स वो होगा ही। मतलब दे विल फील वीकनेस बट दे कैन रिकवर इजीली। आप विटामिन सी ए रिच फूड्स लेते हो या नहीं लेते हो। फिर जो है वन थिंग, हाँ, पानी का क्वांटिटी वगैरह आप कितना लेते हो, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, जब आपको प्यास लगती है तभी आप पानी पी रहे हो या फिर उसके पहले ही मतलब प्यास लगने के पहले ही पानी पी रहे हो, कैसा पानी पी रहे हो, यानी कि डायरेक्ट फ्रीजर में से उठा के पी लिया, वो भी अच्छा नहीं है मतलब हेल्थ के लिए। इट विल नॉट गिव यू द बेनिफिट दैट व्हाट जो हम लोग मटके का पानी यूज करते हैं ना, वो बेनिफिट और फ्रीज का पानी जो बेनिफिट अपने बॉडी को देता है, उन उसके भी इफेक्ट्स बहुत डिफरेंट होते हैं। आप कौन सा मतलब क्या फॉलो करते हो उसके ऊपर डिपेंड है। एंड व्हाट thing you follow, is it right or it is going in right direction, वो भी देखना पड़ेगा। फिर हमको समझेगा कि आपको डिहाइड्रेशन और वीकनेस क्यों हो रहा है। Right. So the next question is, since glucose water is preferred during summer, how much quantity should we drink in a day and when should we consume it? ओके, ग्लूकोज तो मैंने कहीं पे भी नहीं बोला है। और ग्लूकोज में क्या होता है, सिर्फ शुगर कंटेंट जो है वो हाई होता है, तो वो ग्लूकोज पानी तो नहीं लेना है। हम लोग ले सकते हैं जैसे कि लेमन वाटर ले सकते हैं, या फिर आप ग्लूकोज वाटर बोलते हो या फिर इलेक्ट्रोलाइट जो बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट वाटर, इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक, या फिर ओआरएस इलेक्ट्रोलाइट जो आता है, वो हम लोग ले सकते हैं। वो मतलब एक टाइम या फिर 2 टाइम्स आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट, आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कितना होता है, वो सब मतलब कैलकुलेट करके हम लोग एडवाइस करते हैं कि 1 लीटर इज ओके, इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग वाटर 1 liter is okay. It will fulfill your bodily needs and everything. And even if you have issues after that, तो उसके बाद हम लोग बॉडी टाइप वगैरह पे जाते हैं देखने के लिए कि मतलब क्या रिक्वायरमेंट है आपके बॉडी का। लेकिन ग्लूकोज वाटर आई डोंट रिकमेंड, क्योंकि उसमें सिर्फ शुगर कंटेंट हाई होता है, वो आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन नहीं करेगा, सिर्फ शुगर बॉडी में इंक्रीज करेगा। इट विल नॉट गिव यू द बेनिफिट व्हाट इलेक्ट्रोलाइट वाटर गिव्स यू। या फिर आपको अगर इलेक्ट्रोलाइट वाटर ही लेना है, या फिर उसको उसके अलावा अगर आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, शुगर केन जूस ले सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं, ये सारे हीट में मतलब समर में वेरी गुड होते हैं और इजीली अवेलेबल भी होते हैं, पैक्ड वगैरह नहीं होते। इसलिए मतलब जितना हो सके उतना नेचर और नेचुरल फ्रूट्स, नेचुरल फूड, ये सब हमें ऑप्शंस देखने हैं। Right. So next question is, does swimming regularly during summers help in improving metabolism? Swimming regularly in मतलब in summers, Yes. yeah, it will help. It will like it will give you this it is like of exercise, but
swimming is like very good exercise for your health also, and it will improve your metabolism also. But again, we have to see the body type and all that thing. What is your age? There are some categories we need to check. We have to see your BMI index also, how it is, what kind of food you are taking, how is your diet, how is your lifestyle. वो सब देखने के बाद मैं मतलब उसके बाद बोल सकते हैं कि मतलब हाँ, लेकिन ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो स्विमिंग इज वेरी गुड एंड इट विल आल्सो इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म. Right. So the next question is, I get a lot of dandruff during summers. Any tips to reduce or prevent the same? डैंड्रफ किसकी वजह से होता है कि हीट और जो हमारा स्कैल्प जो होता है समर्स में स्पेशली बहुत ज़्यादा ईची हो जाता है, स्वेटी हो जाता है, उसकी वजह से डैंड्रफ. और आपकी टेंडेंसी भी बॉडी की वैसी होगी तो मतलब ऑल सीजन अगर डैंड्रफ होगा तो मतलब समर में ऐसा स्पेशल कुछ करने की मतलब करने से कुछ भी नहीं होगा, रिड्यूस नहीं होगा. लेकिन अगर सिर्फ आपको समर्स में डैंड्रफ होता है तो उसकी वजह से वो हमारे स्किन जो स्कैल्प होता है वो इची हो जाता है, उसकी वजह से होता है. तो हमें मतलब रेगुलर वॉशिंग ऑफ हेयर्स आफ्टर 2 days एंड अप्लाइंग ऑयल, और फिर जो एलोवेरा जेल वगैरह जो आते हैं मतलब जेन्युइन, नॉट द वो मास्क वगैरह आते हैं वो मतलब अवॉइड करेंगे तो भी चलेगा. लेकिन एलोवेरा जेल जो मतलब सिर्फ एलोवेरा जेल जिसका क्वांटिटी रहेगा, या फिर आप नेचर से भी एलोवेरा जेल लेके यूज कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा होता है. इट विल रिड्यूस योर डैंड्रफ. Right, right. So the next question is, does smoking a lot during summers increase the risk of cardiac issues? समर्स में या फिर विंटर्स में, रेनी सीजन में, किसी भी सीजन में अगर आप स्मोकिंग करोगे, स्मोकिंग इज नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हेल्थ. जितना हो सके आप स्मोकिंग अवॉइड करें या फिर उसको रिड्यूस करें, क्योंकि स्मोकिंग विल अल्टीमेटली वो आपको मतलब ब्लैंड कर ही देगा डिसीज में. Right. कोई भी सीजन में स्मोकिंग इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल. Correct, correct, absolutely. So the next question is, in summer, we get loads of watermelon, but does it create bloating or is it a myth? No, it doesn't create a bloating. There is a right way to take everything. यानी कि मतलब आप मील्स के बाद तुरंत खा लेंगे वाटरमेलन तो इट विल क्रिएट ब्लोटिंग. बट लेकिन आप इवनिंग स्नैक या फिर मॉर्निंग स्नैक जैसे खाएंगे वाटरमेलन तो इट विल नॉट क्रिएट ब्लोटिंग. इट इज लाइक देयर इज अ प्रॉपर वे ऑफ एवरीथिंग. Right. So the next question is, how do I avoid fungal infection, heat rashes, and itching in summers? Yeah, I said the precautions that I have listed in the presentation, like just a second. I said you previously, like you need to bath 2 times a day. Then you need to wash your clothes in hot water, or you can after washing your clothes you can dip them in hot water, put and then you can dry it under sun. ये सारे जो जब आप प्रिकॉशंस लोगे तो आपको हीट रैश रिड्यूस होगा. वाटर कंटेंट आपको ज़्यादा लेना है, आपके वाटर ज़्यादा मतलब पीना है दिन भर में. उसकी वजह से जो स्वेटिंग है वो रिड्यूस हो जाएगा. जो टिप्स मैंने बताई थी बीट द हीट की टिप्स, वो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको मतलब हीट रैश या फिर फंगल इन्फेक्शन रिड्यूस हो सकता है. फिर आप मतलब मॉइस्चराइज़र वगैरह यूज़ करेंगे तो उसके हिसाब से मतलब थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल जाएगा. और अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह होता है तो मैंने जैसे बोला कि चंदन पाउडर अगर आप यूज़ करें आपके मतलब नहाने के पानी में तो उसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन रिड्यूस हो सकता है. Right.
Right. So that was the last question, Doctor. Thank you so much for an in-depth and enriching session. We were, in fact, unaware of several facts that were shared by you, and a lot of tips will surely help us answer most of our queries and will help us take the right precaution towards living a healthier and a better lifestyle. So I would request all of you to please spare a minute to share your feedback on this session through the link in the chat box that I will share right now. So Doctor, I would also request to share your email ID or maybe a WhatsApp contact where people can connect with you if in case they face any issues. Yes, I need to share on this platform. You can share it with me. I will share it with everyone else on the chat box. Okay, okay. Right now I need to share here. Yes, you can share it with me. Okay, okay. Yeah. In the chat box, you can share it with me. I will share it with the audience. Thank you, all of you. You can now leave. I will leave the doctor's details in the chat box, and you can then further go ahead and contact doctor if you're facing any issues.